नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम यूपी प्लस सी जेई को टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे, GUI आधारित प्रचलन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है। GUI यानी कि ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस की बात करेंगे। पूछ रहा है ये क्या है। तो अगर हम बात करेंगे GUI हमारा क्या है, एक प्रकार का इंटरफेस है जो MS डॉक्स में आता, भी विंडो में आता है, यूनिक्स में, तीनों में आता है यहाँ पे। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। और यहाँ पे दो चल रहे कम कम क्रमादेश को संयोजित करने वाले I/O यानी कि इनपुट बाय आउटपुट ठीक स्ट्रीम को आप क्या कहते हैं। तो हम बात करेंगे उसकी ठीक इनपुट और आउटपुट जो फ्लो हो रहा है उसकी बात करेंगे। उस स्ट्रीम को हम कहते हैं क्या, पाइप स्ट्रीम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे क्या, कि जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर के टाइप की, ठीक है, तो टाइप का मतलब क्या, आप इनपुट दे रहे हैं। ठीक, इनपुट यानी कि इनपुट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे क्या, कि बोथ EPROM एंड EEPROM क्या है। तो आपको बताना ये दोनों क्या हैं। हमारे ये दोनों हैं क्या, एक प्रकार की मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है ये बताना पड़ेगा आपको। EPROM, ठीक, EPROM तो हमारा जो मेमोरी है ये, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी इज राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउजर विकसित किया गया था। तो आपको बताना है जो एप्पल कंपनी है इसके द्वारा कौन सा ग्राफिकल ब्राउजर जो है ठीक डेवलपमेंट किया गया था। अगर हम बात करेंगे एप्पल द्वारा, तो एप्पल जो है सफारी, ठीक है। अगर क्रोम की बात करेंगे ये गूगल आएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे क्या, कि वन विच ऑफ टाइप रोम डाटा कैन बी ठीक ओनली वन, यानी रोम की किस किस्म का डाटा केवल एक ही अंकन किया जा सकता है। आपको बताना है रोम का वो कौन सा डाटा है। तो यूपी रोम है, इसमें बस केवल एक ही डाटा हम क्या करेंगे, इसमें प्लॉटिंग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या, कि द डिफ़ॉल्ट लेआउट मोस्ट कीबोर्ड इज कॉल्ड। अधिकांश जो कीबोर्ड होते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कीबोर्ड में जो मैक्सिमम कीबोर्ड होते हैं, तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है उससे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक्टी कहते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस किस इक्विपमेंट का यूज करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। तो जो भी देखिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं, तो दोनों दोनों में क्या हम करते हैं, इनपुट दे रहे हैं। कमांड भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट देना। तो इंफॉर्मेशन भी क्या है, एक प्रकार इनपुट डिवाइस, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला कह रहा है यहाँ पे क्या, गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया है। अभी बताएं आपको कि गूगल हमारा जो है, ठीक है, वो हमारा क्रोम को क्या किया है, विकसित किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बताएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर मेरा क्या नहीं है। तो नेट स्केप हमारा क्या है, एक वेब ब्राउजर है। ठीक, नेट से भी क्या एक प्रकार वेब ब्राउजर है। ओपरा भी क्या एक प्रकार वेब ब्राउजर, लेकिन ये XML जो हमारा, ठीक है, हमारा डोमेन है, ठीक है, जैसे लिखते हैं ना डोमेन, XML क्या है डोमेन है, ये हमारा क्या वेब ब्राउजर नहीं है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी क्या वेब ब्राउजर है, लेकिन जो सी है वो वेब ब्राउजर नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या, कह रहा है नेट स्केप नेविगेटर। अभी जस्ट पीछे बताएं कि नेट स्केप जो नेविगेटर होता है एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। क्या है, वेब ब्राउजर है। अभी पीछे जस्ट बताए हैं। ठीक, ओपरा हुआ, नेट ब्राउजर हुआ, ये सब मैंने क्या है, ये सब हमारे वेब ब्राउजर हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या, कि फुल स्क्रीन मोड में स्विच करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम आदि द्वारा उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कौन सी है। यानी कि फुल स्क्रीन आपको करना है तो बताना है कि कौन सी शॉर्टकट का आप उपयोग करेंगे। तो हम करेंगे किसका, वो करेंगे F11 का। किसका करेंगे, F11। जैसे आप
की को प्रेस करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो ठीक है उस पर स्क्रीन को फुल स्क्रीन हो जाएगा वो, ठीक है, जो भी है अगर एक्सपोजर गूगल और क्रोम है तो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी इज राइट आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या, ईपी रोम का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ईपी रोम जो है एक प्रकार का, ठीक है, वेलेटाइल मेमोरी है, आपको बताना ईपी रोम जो मेरा है, ठीक, ये इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ये इरेजेबल, ठीक, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, निर्माण प्रक्रिया में, ठीक है, इनमें से किस मेमोरी चिप को उपयोग प्रोग्राम किया जाता है। जब कोई भी आप, ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस करते हैं तो उस कंडीशन में पूछ रहा है कि मेमोरी का उपयोग करेंगे, तो हम किसका करेंगे, वो हम करते हैं रीड ओनली मेमोरी का, यानी कि रोम का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी क्या है। अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि इनबिल्ट मेमोरी किससे कहते हैं, वो पी रोम को कहते हैं, ठीक है। पी रोम हमारा जो है इनबिल्ट मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या, कि कंप्यूटर को जब चालू किया जाता है और कंप्यूटर जो अस्थायी निर्देश का उपयोग करता है और जो कंप्यूटर निर्देशों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वह किसमें निहित होता है। कह रहे हैं आपसे यहाँ पे कि जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं, ठीक है, और उसे अब उसमें कोई भी हम क्या करें चेंज ना कर सकते, तो बताना है ऐसा कौन सी मेमोरी है वो। तो हमारा वो जो मेमोरी है, ठीक है, ये रोम मेमोरी है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को चालू करने के बाद, ठीक है, अस्थायी कोई भी कमांड देते हैं और उसके बाद क्या होता है, इसमें कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते हैं, तो हमारा क्या है, रोम मेमोरी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। यानी लाइट चली गई तो उस कंडीशन में बताना है डाटा तभी गायब नहीं होता है, किसमें, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी अभी बताएं रोम, इसका क्या एग्जाम्पल है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो परमानेंट मेमोरी हमारा जो होता है वो क्या है, ठीक, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोम, ठीक है, ROM रोम हो जाएगा, नॉन रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला आपसे क्या, कंप्यूटर के इनपुट सॉरी निर्माता प्रयोगता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में किसमें संशोधित नहीं किया जा सकता। अभी जस्ट बताए हैं क्वेश्चन ये कि एक बार उसमें क्या करेंगे, ऐसा मेमोरी है जिसमें कोई भी हम चेंज ना कर सकें, ऐसी मेमोरी को क्या बोला गया है, रीड ओनली मेमोरी बोला गया। ऑप्शन नंबर बी। बी क्योंकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होते, लाइट जाने के बाद इसमें डाटा क्या होता है, संचित रहता है, इसे हम क्या करते हैं, निरस्त नहीं कर सकते, इसमें डाटा रहेगा, तो रोम है ऐसी मेमोरी है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन खुशी पर रोकते हैं, ठीक। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।